श्रीमद् देवी भागवत महात्म। ऋषिगण तथा सूत जी का संवाद। देवी भागवत की महिमा। जो सृष्टि काल में सर्वशक्ति, स्थिति काल में पावन शक्ति और संहार काल में रुद्र शक्ति के रूप में रहती है, और जनिक परापसंती मध्यमा और वेखरी योगी के रूपों में विराजमान रहता है, तथा ब्रह्मा विष्णु और शंकर के द्वारा जो आधारित है वह भगवती हमारी वाणी को मदोर्षित करे। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ अर्जुन, भगवती सरस्वती एवं महाभाग व्यास जी को प्रणाम करके इस श्रीमद् देवी भागवत नामक विषय गाथा का उच्चारण करना चाहिए। ऋषि बोले, हे सुत जी, आप बड़े बुद्धिमान हैं। व्यास जी, आपने शिक्षा प्राप्त की है, आप बहुत वर्षों तक जीवित रहे हैं। भगवान, अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथा सुनाने की कृपया कीजिए। भगवान विष्णु की अवतार की पावन तथा कथा संपूर्ण पापों का संहार करने वाली अत्यंत अद्भुत है। हम भक्ति पूर्वक उसका श्रवण कर चुके हैं। भगवान शंकर के दिव्य चरित्र, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा इसका इतिहास भी आपने मुखारविंद सुनने सुअवसर हमें मिल चुका है। अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा जो परम पवित्र है तथा जिसके प्रमाद से मनुष्य सुगमता पूर्वक भक्ति और मुक्ति के सम्यक अधिकार बन जाता है। महाभाग, आपसे बढ़कर संदेह निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते। आप हमें मुख्य कथाएं कहने की कृपया कीजिए, जिससे कलयुगी मनुष्यों को सिद्धि मिल सके। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तुम बड़े भाग्यशाली हो। जगत कल्याण होने की इच्छा से तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी। अतः संपूर्ण शास्त्रों का सार स्वरूप है। वह प्रसंग विश्व रूप से तुम्हारे सामने मैं उपस्थित करता हूँ। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। वह पुराण कैसा है, जो उसके सुनने की कौन सी विधि है, कितने दिनों में यह कथा संपन्न होती है, इस कथा में किस देवता का पूजन होना चाहिए, कितने मनुष्य पहले सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी हैं, वह सब हमें सुनाने की कृपया कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे महाभाग जी, भगवान विष्णु के अंश हैं। परा शंकर जी उसके पिता और तत्वती माता हैं। व्यास जी के ने वेदों के 4 भागों में विभाजन करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन नीच कुल में उत्पन्न वेद पढ़ने के अनधिकारी एवं स्त्रियों को मूर्खजन हैं, स्त्रियां और मूर्खजन हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान कैसे हो? ये चिंता उसके मन में जाग उठी। तब समय मन में विचार करके उन्होंने उक्त प्राणियों के धर्मशास्त्र अर्थ पुराण संहिता का संपादन किया। 18 पुराणों की चर्चा करके उनको मुझे पढ़ाया। महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी तरह मुक्ति और भक्ति देने वाली देवी भागवत नामक पुराण रचा। उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूर्व समय की बात है। जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित थे। उन्हें दक्षक सर्प ने डस लिया। उनकी दुर्गति निवारण के लिए जन्मेजय देवी भागवत सुना। व्यास जी ने
मुखारविंद से 9 दिनों में उनकी शरण विधि संपन्न की। वे त्रिलोक जननी भगवती आधार शक्ति विधि पूर्वक पूजन करते थे। नवाह ये समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। दिव्य रूप धारण करके वे वहां पधार गए। पिता को परम धाम प्राप्त हो गया, यह देखकर राजा जनमेजय जी को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर व्यास जी को भली भांति पूजा की। जो मानव भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, सिद्धि सदा उनके सन्निकट खेलती रहती है। अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का स्मरण करना चाहिए। सतयुग, त्रेता और द्वापर में अनेकों धर्म थे, किंतु कली के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया। इसके सिवा मनुष्य का उद्धार करने वाला दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। कलंकी मनुष्य धर्म और आचार से हीन एवं अल्पायु होंगे। उनके कल्याण के लिए भगवान व्यास ने पुराण संगक इस अमृत रस का निवारण किया। इस देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस कोई खास नियम नहीं है। मनुष्य सदा इसका श्रवण कर सकते हैं। असवनी चैत्र, बैसाख और जेठ के महीने में 4 नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्रों में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुराण कर्मों से अधिक फल पा लेते हैं। अतः इसे नवाह वंश कहा जाता है। जो चारने वाले पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेद की निंदा करने वाले, हिंसा के में सग लगन और नास्तिक हैं, उनका भी कली में इस नवाह यज्ञ से निस्तार हो जाता है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ आदि करने पर भी मनुष्य को जो फल दुर्लभ है, वह भी नवाह यज्ञ से सुलभ हो जाता है। अतः देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह सर्वोपरि पावन है। सूर्य के कन्या राशि में स्थित होने पर अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन श्री देवी भागवत की पुस्तक सोने के सिंहासन पर स्थापित करके भक्ति पूर्वक योग्य ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से पुरुष देवी का प्रतिमाजन होकर उसके परम पद अधिकारी बन जाता है। जो पुरुष देवी भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक भी भक्ति भाव से नित्य पाठ करता है, उसे देवी प्रसन्न हो जाती है। महामारी, हैजा आदि भयंकर बीमारियों तथा अनेक उत्पात भी श्री देवी भागवत के शरण मात्र से समन हो जाते हैं। पुतनादि बाल ग्रह कृत और भूत प्रेत जननी जो भय है, वह इस देवी भागवत के श्रवण से पास भी नहीं फटक सकते। भक्ति पूर्वक देवी भागवत पाठ का श्रवण करने वाला मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को फल का अधिकारी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण परसेन को खोजने के लिए चले गए। बहुत समय नहीं लौटे। तब वासुदेव जी ने यह देवी भागवत पुराण सुना। इसके प्रभाव से उन्होंने अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को सीम पाकर आनंद लाभ लिया। और जो पुरुष देवी भागवत कथा भक्ति के साथ पढ़ता और सुनता है, मुक्ति और भक्ति उसके करतल हो जाती हैं। यह कथा अमृत स्वरूप है। इसके श्रवण से अपुत्र पुत्रवान, दरिद्र धनवान और रोगी आरोग्य हो जाता है।
जो स्त्री विद्या का कवेद्य और मर्तवेस्ता हो, जो स्त्री विद्या काविंदा और मर्तवतेसा हो, उस भी श्री देवी भागवत की कथा सुनने से दीर्घजीवी पुत्र की जननी बन जाती है। जिसके घर में श्री देवी भागवत की पुस्तक नित्य पूजन होता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। वहाँ रहने वाला लोगों के पास पाप नहीं टिक सकते। जो अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी के दिन भक्ति के साथ यह कथा सुनता और पढ़ता है, उसे परम सिद्धि उपलब्ध हो जाती है। इसका पाठ करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो प्रकांड विद्वान, क्षत्रिय हो तो महान शूरवीर, वैश्य हो तो प्रचुर धन वाला और शूद्र हो तो कुल सब में सर्वोत्तम हो जाता है।